Good morning. Hello everyone, I am Monica and today I will discuss class 7th maths chapter 1st exercise 1.5 question number 11. I have been already discussed from 1st to 10th question in the previous class. So this and the next question is question number 11. The question number 11 said a tanker contains 500 liters of water. Due to the small hole in the tanker, the quantity of water is decreasing at the rate of 9 liters every hour. What will be the quantity of water left in the tank after 10 hours? अब ये आपको फाइंड करना है कि टैंकर में कितनी क्वांटिटी बची. अब क्वेश्चन क्या है ये समझो आप कि कोई टैंकर है जिसमें कि कितना पानी है, 500 लीटर पानी है. ओके, एक होल हो जाता है उसमें, तो जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है टैंकर में, जो पानी का लेवल है वो हर एक घंटे में मींस एवरी आवर कितना कम होता है, 9 लीटर वो कम हो जाता है. अब क्वेश्चन में ये है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक आफ्टर 10 आवर्स मींस 10 घंटे के बाद, 10 आवर्स के बाद कितना पानी बचेगा टैंकर में. क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी होगी आफ्टर 10 आवर्स, किसमें, टैंकर में. अब देखो सबसे पहले क्या लिखा, अ टैंकर कंटेन वाटर इज इक्वल टू 500 लीटर. ऐसा भी लिख सकते हो, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टैंकर इज इक्वल टू 500 लीटर. ऐसा भी लिख सकते हो. द लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजिंग 9 लीटर पर आवर. अब ये इसको पर आवर भी बोलते हैं. ये लाइन जो मैं खींचती हूँ ना, इसको पर आवर भी बोलते हैं, इसको एवरी आवर भी बोल सकते हैं. जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ लिखते हैं ऐसा है, एवरी आवर पर आवर. सेम है, 9 लीटर पर आवर. द लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजिंग इन द टैंक आफ्टर 10 आवर. अब क्या निकाल रहे हैं कि जो वाटर जो है उसका लेवल कितना कम हो गया, किसमें, कितने घंटों में, 10 आवर्स में, 10 घंटों में कितना कम हो गया वाटर का लेवल टैंक में. तो कितना हो जाएगा, 9 लीटर 1 आवर में. तो 10 आवर में कितना, 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90 लीटर में कम हो जाएगा. सो द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द टैंक आफ्टर 10 आवर, वाटर लेफ्ट इन द टैंक आफ्टर 10 आवर. क्या करेंगे, 500 में से 90 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. इतना उसमें से पानी निकल चुका है और इतना टोटल था, तो बचा हुआ पानी कैसे निकालेंगे, टोटल में से जितना पानी निकल चुका है उसको माइनस करके. आंसर कितना आ जाएगा, 410 लीटर, 410 लीटर. दिस इज द आंसर. एंड देन क्वेश्चन नंबर 12. अ सबमरीन लेफ्ट the surface of the water at the rate of -6 feet per second. At that rate, how long would the submarine take to reach -180 feet level? अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि एक सबमरीन है. सबमरीन आपको मालूम है क्या होता है, जो कि पानी के नीचे जो होता है, जो भी जैसे कि एरोप्लेन कहाँ होता है, स्काई में उड़ता है, उसी तरह से सबमरीन का होता है पानी के नीचे. निगरानी रखने के लिए. तो जो सबमरीन है वो क्या है, लेफ्ट द सरफेस ऑफ द वाटर एट द रेट ऑफ -6 फीट पर सेकेंड. मीन्स जैसे कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, जैसे कि ये है, ये वाटर है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई सबमरीन है. ये क्या है, ये सबमरीन है. अब ये लेफ्ट मतलब वाटर से ये ऊपर आएगा और ये कितना टाइम ले रहा है, -6 फीट ऊपर आता है. कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में. वो लिखा हुआ है कि -6 फीट पर सेकेंड. लेफ्ट द सरफेस ऑफ द वाटर एट द रेट ऑफ -6 फीट पर सेकेंड. मीन्स 6 फीट जो है वो ऊपर आ रहा है और ये ग्राउंड लेवल से नीचे है, इस वजह से यहाँ पे माइनस यूज किया गया है. एट दैट रेट हाउ लॉन्ग विल द सबमरीन टेक टू रीच -180 फीट लेवल. अब क्वेश्चन में ये है कि -6 फीट जो है वो 1 सेकेंड में वो ऊपर आ रहा है. पर सेकेंड मीन्स होता है 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितना ऊपर आ रहा है, -6 फीट. तो उसको 180 फीट ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है. और ग्राउंड लेवल से नीचे, इसलिए यहाँ माइनस यूज किया गया है. अ सबमरीन लेफ्ट द सरफेस ऑफ द वाटर एट द रेट ऑफ -6 feet per second. Submarine
टेक टाइम टू रीच -180 फीट लेवल इज इक्वल टू -180 अपॉन -6। क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आएगा 30 सेकेंड्स। ओके, अब ये बात आप ऑलवेज याद रखना कि ये आपने क्या पढ़ा, इंटीजर्स पढ़े। ओके, कभी भी अगर हाइट की बात हो या फिर टाइम की बात हो, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकते। देखो यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है, और मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको एरोप्लेन का। ओके, वहां पे भी ऐसा डायग्राम बना हुआ था, ऐसा जैसे ये था और ये मैंने आपको बताया था कि हाइट कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ये मैंने बताया था। तो मीन्स हाइट कभी भी माइनस में नहीं होगी और टाइम भी कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा ऑलवेज। ओके, और क्वेश्चन में क्यों माइनस में दिया हुआ है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहे हैं ना, पानी में जा रहे हैं, इस वजह से इसको माइनस में लिया हुआ है। और अगर नहीं लेते तो किसी में भी माइनस नहीं लेते, और लेंगे तो फिर दोनों में ही माइनस लेंगे। ओके, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और आंसर किस में आए, प्लस में। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। एंड देन आप देखोगे टेस्ट योरसेल्फ में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जिसमें क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड देन fill in the blanks. I will give it to you these two homework. Okay, these two questions in the homework. So do it and then send me pictures, and then let me start chapter number 2, which is fractions. So exercise 1.5 में मैंने आपको 9th and 10th question systematic way में बोला था लिखने के लिए। ओके, most of the students send me pictures in the systematic way of question number 9 and 10, लेकिन कई लोगों ने नहीं भेजा है अभी तक। तो आप लोग क्वेश्चन 9 एंड 10 सिस्टमैटिक वे में मुझे लिख के भेजो। जो मैंने बताया था वो पूरा सॉल्व है, लेकिन वो सिस्टमैटिक वे में नहीं है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बताया, वो पूरा सिस्टमैटिक वे में बताया कि आपको लैंग्वेज कैसे यूज करनी है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आप मुझे होमवर्क में सेंड करोगे, ये आपका होमवर्क है। फिर से मैं बोल रही हूँ, ओके, अगर आप नहीं करते हो तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जाम में तो आपको 3 मार्क्स ही मिलेंगे, जबकि आपने पूरा एकदम सही सॉल्व किया है। ओके, अगर आप लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते हो तो आपके 2 मार्क्स ऑलरेडी कट हो जाएंगे। इस वजह से मैं आपको फोर्स कर रही हूँ इसको सेंड करने के लिए सिस्टमैटिक वे में। ओके, एंड देन चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। आपका इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्लास 8 में भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। जितने भी ऑपरेशन अपन इस चैप्टर में सीखेंगे, चैप्टर नंबर 2 में सेम टू सेम ऑपरेशन आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे। किसमें, क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर में। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना। केवल माइनर डिफरेंस है, यहाँ नेचुरल नंबर लेते हैं, वहां पे क्या यूज होता है, इंटीजर्स यूज होता है, जो आप चैप्टर फर्स्ट में यूज पढ़ चुके हो। ओके, तो सबसे पहले जानना कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a अपॉन b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शंस। अब किस फॉर्म में होगा, a अपॉन b के फॉर्म में होगा। ओके, कोई भी नंबर अगर a अपॉन b के फॉर्म में है तो वो क्या है, फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है a जो और a की वैल्यू और जो b की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर है तब तो वो फ्रैक्शन है। ओके, अगर इंटीजर होगा तो फिर वो किस में चेंज हो जाएगा, रैशनल नंबर में चेंज हो जाएगा। वो आप क्लास 8 में पढ़ोगे, उसको अभी रहने दो। क्या होना चाहिए, a एंड b की वैल्यू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। 1 2 3 4 सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट वर्ड मेरा यही था, नेचुरल नंबर्स। ओके, 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ओके, ये आपको एरो करके ये लिखना नहीं है, अगर आप चाहो तो रफ करके ये लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर ये होता है। ओके, अब नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, जो a एंड b की वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं होगी। आपने इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यू पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे a और b की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगी। ओके, किसमें होगी, ऑलवेज पॉजिटिव में, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। ओके, अब a को क्या बोलते हैं, a को बोलते हैं a इज नोन एज न्यूमिनेटर एंड b इज नोन एज डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पे मैंने एरो से इसलिए बताया है क्योंकि इससे आपको इजी होगा समझने में। ओके, एंड देन एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले लो, 1/2 3/4 5/7 11/19
105 अपॉन 211। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, आप अपने मन से भी लिख सकते हो इसमें। ओके, ये सब क्या है, फ्रैक्शंस है, और ये हमेशा किसमें होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ओके, क्यों होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, इस वजह से। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शंस। एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या क्या हैं, सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हैविंग न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। आप प्रॉपर फ्रैक्शंस सिंपल आप समझो कि जो न्यूमिनेटर की वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, वो लेस होगी डिनोमिनेटर से। ओके, क्या होगी ये वैल्यू, लेस होगी, किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ आप देखो 3 इज लेस देन 4, 5 इज लेस देन 7, 9 इज लेस देन 11। तो यहाँ पे आपको वो वाला एग्जाम्पल लिखना है जिसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू लेस हो डिनोमिनेटर से। वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, एंड देन द सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होंगे, सिंपल है, प्रॉपर का उल्टा। मतलब क्या होता है प्रॉपर का उल्टा, मीनिंग जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमिनेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मींस अब यहाँ पे न्यूमिनेटर की वैल्यू लेस थी, अब यहाँ क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाएगी। 5 इज लेस देन 2, 7 इज लेस देन 5, 3, 11 इज लेस देन 5। और इसके अलावा एक और होता है कंडीशन इसमें, कि इसमें जरूरी नहीं है कि ग्रेटर हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वल हो। जैसे 3/3 लिख दिया, यहाँ आप लिख दो 4/4, 5/5। ये सब क्या है, ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ओके, क्या क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। ओके, समझ गए। ये आप अच्छे से ये टर्म लर्न कर लेना कि इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, नहीं तो पूरे चैप्टर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ओके, एंड देन द नेक्स्ट टाइप इज मिक्स्ड नंबर्स। And then the third type is mixed fraction, the combination of a whole number। अब whole number क्या होता है आपको मालूम है, क्या होता है whole number, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। 0, 1, 2, 3, 4। ओके, ये क्या है, ये whole numbers है। and a proper fraction is called a mixed fraction। मीन्स कॉम्बिनेशन किसका किसका होगा, होल नंबर्स का होगा एंड देन प्रॉपर फ्रैक्शन का होगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू लेस होती है डिनोमिनेटर से, सबसे पहला टाइप। ओके, इनका कॉम्बिनेशन होगा क्या, मिक्स फ्रैक्शन, और इसी को क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। वी डिनोट अ मिक्स फ्रैक्शन इन द फॉर्म a/b/c। अब एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हो, बस यहाँ ध्यान रखना ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए होल नंबर। न्यूमिनेटर की वैल्यू मीन्स ये वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए ऑलवेज। ओके, ये कंडीशन होती है इसमें कि ये जो होगा ये वाला फ्रैक्शन, ये कौन सा होगा, प्रॉपर होगा। मीन्स यहाँ न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। ओके, ये कंडीशन होती है इसमें, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 4 1/2 को सॉल्व कैसे करोगे, मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाओगे। मिक्स से अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर और डिनोमिनेटर की लेस होती है, सेकेंड टाइप। ओके, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 4 × 2 मीन्स इनका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, +1 अपॉन में आएगा 2, सेम एज इट इज, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। एंड देन 4 और 2 का क्या होगा, मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 2 = 8 +1 अपॉन 2। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, 9/2। अब यहाँ आप देखो ये जो आंसर आया, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आया वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे, यहाँ न्यूमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। ओके, तो आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, तब आप कन्वर्जन कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन कन्वर्जन पे भी आते हैं। ओके, कि कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सेम टू सेम है। ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है और ये कन्वर्ट किसमें किया मैंने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, तो आपको कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है। एंड देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दिस इज द 4th टाइप।
a given fraction and the fraction obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction. अब यहाँ लिखा हुआ है एक टर्म है नॉन जीरो नंबर, मीनिंग क्या है? सिंपल, जिसमें जीरो ना हो. ओके, नॉन जीरो नंबर मीन्स जिसमें जीरो ना हो. अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करो किसमें? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें वही नंबर मिले. जैसे कि एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है 1/2. अब यहाँ देखना, आप ध्यान से देखना, 1/2 लिखा हुआ है. ओके, इसका इक्विवेलेंट क्या है? 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12. कैसे? ये सारे इक्विवेलेंट हैं. कैसे? यहाँ जब आप कट करोगे 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, सबसे क्या आएगा? 1/2 आएगा. आप करके देखो क्या आएगा? 1/2. तो ये सारे नंबर्स क्या है? इक्विवेलेंट है. ओके, ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. ठीक है. अब जैसे ये लिखा हुआ है, अब मैंने सपोज लिखा 2/3. अब इसका इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो. ठीक है, कैसे? 4/6. यहाँ आप देखो ये 4/6 क्या है? 2/3 का इक्विवेलेंट है. क्यों? 2 2 4, 2 3 6. यहाँ से क्या आ रहा है? 2/3 आ रहा है ना, कैंसिल आउट करने पे. इस वजह से 4/6 2/3 का क्या है? इक्विवेलेंट है. ओके, समझ गए? सो दिस इज द फोर्थ टाइप, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. एंड देन द फिफ्थ टाइप, एंड देन द फिफ्थ टाइप इज लाइक फ्रैक्शन. अब लाइक फ्रैक्शंस क्या है? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस. मीन्स क्या होगा? अभी तक हम ग्रेटर और लेस की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है? यहाँ इक्वल की बात है. मीन्स डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और न्यूमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए. तो वो कौन से फ्रैक्शंस हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं. समझ में आ गया? दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. एंड देन अनलाइक फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. अब देखो, सिंपल सा मीनिंग है. यहाँ पे अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है, कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो. ये मैंने लिए हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो. ओके, तो ये क्या है? डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं. तो ये कौन सा है? अनलाइक. अगर सेम डिनोमिनेटर होगा तो लाइक फ्रैक्शंस हो जाएगा. अब मैं फर्स्ट से आपको रिवाइज करती हूँ. फर्स्ट क्या था? प्रॉपर. अब ये क्या है? ये रफ है, इसको आपको नहीं लिखना है, ये केवल समझने के लिए है. ओके, क्योंकि ये आपको लर्न होना चाहिए अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू लेस हो डिनोमिनेटर से. ओके, फर्स्ट क्या था? 3/5. ये क्या है? ये है प्रॉपर. ओके, अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर हो जाए तो मीन्स 7/3. अब न्यूमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर है, ये कौन सा है? इम्प्रॉपर. ओके, मिक्स्ड क्या है? मीन्स प्रॉपर एंड होल नंबर का मिक्सचर. मीन्स जैसे 4 1/2. ये क्या है? ये है मिक्स्ड. सॉल्व कैसे करेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर में क्या प्लस कर देंगे? 1 एंड अपॉन में डिनोमिनेटर सेम रहेगा. ओके, दिस इज द थर्ड टाइप. एंड देन फोर्थ वन इज इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट कौन सा था? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या थे? जिसमें कि इक्वल आए. जैसे 1/3 है, इसका इक्वल क्या होगा? 2/6, 3/9. ये क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट करने पे क्या आएगा? 1/3 ही आएगा. ओके, एंड देन फिफ्थ वन इज लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शन क्या है? जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो. जैसे कि 4/15, 7/15 एंड देन 8/15. ओके, एंड देन अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं? जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हो. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, कौन सा है? अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके, ये फ्रैक्शंस क्या है? जैसे हो गया 3/4, 5/9. ओके, ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है. तो आपको ये पूरा लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना, क्योंकि मैं अगली क्लास में आपको कन्वर्जन बताने वाली हूँ. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. थैंक यू.